नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की वंदना करती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती थी और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी भी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का तो फल इसे देना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो और श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो। हम उससे प्रसन्न होते हैं, अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी प्रेम से भक्ति करती हूँ। मांगने को तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, अतः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता है। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह मशवरा कर लूँ। और गणेश जी को कल आने का वादा करके वापस लौट गई। बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बता दी तो बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो और आगे वंश को बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर अचंभे में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसिन से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसिन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब थोड़ा सा जीवन बचा है तो वह सुख में व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं होंगी तो यह सारा संसार और सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट कर आई और बुढ़िया ने सोचा, मैं क्या मांगूं? और बुढ़िया सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू और बेटा सबका भला हो जाए। लेकिन क्या हो सकता है? उसी बात को लेकर उसने सारा दिन व्यतीत कर दिया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी पारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगोगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा। यह मेरा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो कृपया मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुमने तो मुझे ठगी लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ये सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली और बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता भी मांग लिया। और पोता होगा तो ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो पाओगी, और अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर गणेश जी भगवान बोले, जो तुमने मांगा है वह सत्य होगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ
और बेटे का कारोबार चल पड़ा तथा बुढ़िया की आंखों में रोशनी भी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए गजानन महाराज की जय। जय अश्विनी मास की संकष्ट चतुर्थी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैंने सुना है कि अश्विनी कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भली भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा करके इसे मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती ने गणेश जी से किया था कि हे देवी, अश्विनी मास की किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने से क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विनी मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी का स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत संकट नाशक होता है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य हस्तगत प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या सुरपता ने अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामशक्त हो गई कि उसके चित्त का किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणी के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इस व्यक्ति को स्वप्न में देखा है। इसी के साथ पानी ग्रहण भी नहीं हुआ है। इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। ये सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके इसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोजने लगती है। द्वारकापुरी में आ पहुंचती है। वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में अनिरुद्ध को उठकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रवेश हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र को प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पुत्र के दुख से दुखी होकर विलाप करने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने अपहरण किया है, अथवा वह अपनी इच्छा से ही गया है। मैंने आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण त्याग दूंगी और मैं आपके सामने इस शोक में प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमर ऋषि से दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटनाएं कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमर ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं ही नहीं चला गया है क्या? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण किया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बात सुनकर लोमन मुनि ने कहा, कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई थी। आप मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से पुत्र अवश्य वापस आ जाएगा।
ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया और श्री कृष्ण जी ने लोमर ऋषि के व्रत के अनुसार किया। और गणेश जी देवी और माँ पार्वती कहती हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। तथापि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता अर्थात शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की शस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का प्रभाव ही था कि श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नहर्ता को समन करने के लिए इस व्रत का सामना दूसरा कोई व्रत नहीं हो सकता है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के नियमित बढ़कर शुभदायक जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों का विनाश इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकार का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकती हैं। प्रथा मैंने इसके स्वयं अनुभव किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।